अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। और आजकल आपकी छुट्टियाँ कैसी जा रही हैं, घर में क्या हो रहा है, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है। तो आप साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आज का काम कल पे तो नहीं छोड़ रहे, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो टीचर्स जो है हमेशा आपके टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, आपके घर में बड़े हो गए, हमेशा आपके फ़ायदे की बात करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि आज का काम कल पर ना छोड़ें और रोज़ का काम रोज़ करें। तो इसके बाद अब ज़रा आप मुझे बताएं कि हमने कल उर्दू का क्या काम किया था। कल हमने हमारा सबक नंबर 7 है इलाज बिलग़िज़ा, जो बहुत मज़े की नज़म थी, खाने पीने के बारे में थी ना, कि मज़े मज़े की चीज़ें थी उसमें खाने पीने की, उनसे हम कैसे इलाज कर सकते हैं। तो उसके हमने अल्फाज मायने और सवाल जवाब किए थे। तो क्या वो अल्फाज मायने और सवाल जवाब आपको आते हैं? आपने उनको अच्छे से याद कर लिया है? तो उसके बाद आज का हम काम करेंगे। अब आपने उर्दू की नोटबुक खोल लेनी है। उर्दू की नोटबुक पे आज हम करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे 5 तारीख का 5 मई का ये इंडेक्स है, इशार की तशरीह और आगे पेज नंबर। तो ये हमारा कौन सी ये नज़म थी, सबक नंबर 7 नज़म है इलाज बिल ग़िज़ा। तो जो बहुत मज़े की नज़म थी, तो उसकी आज हम कुछ इशार की तशरीह करेंगे, यानी इन इशार में आपको क्या बताया गया था, उनका मतलब क्या था, मफ़हूम क्या था। तो आइए अब हम आज का काम शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम काम शुरू करने के लिए सबसे पहले तारीख़ लिखेंगे 5 मई 2021, जमात का काम, और दिन कौन सा है आज, बुध, और इस सबक का दूसरा दिन है। इन इशार की तशरीह करें। शेर नंबर 1 है, जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक बचना चाहिए दवा से। नज़म का नाम है इलाज बिल ग़िज़ा। तो तशरीह है इसकी, इस शेर में शायर कहता है कि हमें, ये देखें, जब भी हमने तशरीह करनी होती है सबसे पहले अल्फाज के मायने इसमें से देख लें, कि ये देखें कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, हमें मुनासिब और मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हम बीमार पड़ जाए तो हमें चाहिए कि जहाँ तक हो सके ग़िज़ाई अजनास में ही इसका इलाज ढूंढे। यानी जहाँ तक, मतलब जब ज़्यादा इंसान बीमार होता है तब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, लेकिन जो छोटे छोटे से मसले होते हैं, छोटी छोटी सी बीमारियाँ होती हैं, तो अगर शुरू में ही उसकी कोशिश करके देख लें कि घर में जो आपके चीज़ें मौजूद है, शायद उससे फ़र्क पड़ जाता हो। अब ये देखें, एक छोटी सी मेरी भी एक है कि ये जब कुछ ज़्यादा खाने पीने की वजह से, चटपटा खाने की वजह से, तो एक बार क्या हुआ कि एक बार रात के वक्त, मतलब आधी रात का वक्त था, 12-1 बजे के बाद, तो अचानक मेरे पेट में दर्द होने लग गया। तब मैं छोटी सी थी, आपके जितनी थी। तो उस वक्त मतलब ना ही हॉस्पिटल खुले होते हैं, ना ही घर में कोई था कि कोई ले जा सके अस्पताल, और दर्द से मेरा बुरा हाल था। तो उस वक्त मेरी वालदा ने क्या किया कि उन्होंने वो जो किचन में गई और जाकर प्याज का रस निकाला, और वो प्याज का रस पीना बहुत मुश्किल होता है, उसमें से बहुत बदबू आ रही होती है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे ऐसे नाक को पकड़ के उसको पिला दिया। अब उसको पीने के बाद, प्याज के पानी को पीने के बाद थोड़ी देर बाद मैं खुद हैरान कि वो जो दर्द था मेरे पेट में, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। कि देखिए, कुछ चीज़ें हमारे घरों में मौजूद होती हैं और उनसे हम अपना थोड़ा बहुत इलाज कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मर्ज़ के लिए, हर बीमारी के लिए आपको दवाई ही खानी पड़े, शरबत ही पीने पड़े। तो थोड़ा बहुत इलाज आपका घर में भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि और दवा से बचे, मतलब ज़्यादा शुरू में अगर आपका कोई थोड़ा मसला है, थोड़ी सी बीमारी है, तो छोटा सा मसला है, तो उसमें दवा से बचे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती अशिया में बहुत शिफा रखी है। तो उस वक्त से मैं भी ये बात मानना शुरू हो गई हूँ कि घर में एक छोटी सी प्याज से कैसे आपके पेट में जो दर्द है उससे सुकून मिलता है।
تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ تو شعر نمبر 2 ہے ہمارا، اگر تجھ کو لگے جاڑے میں سردی، جاڑا کیا ہوتا ہے؟ سردی کا موسم، بہت زیادہ سردی کا موسم، تو استعمال کر انڈے کی زردی۔ اس شعر میں اب دیکھیں سردی کا اور انڈے کا آپس میں کیا تعلق ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ قدرتی اشیاء میں سے انڈا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کیسے ہم مرغی کا گوشت بھی کھاتے ہیں، پھر اس کے انڈے بھی کھاتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ انڈے کی کیا خاصیت ہے۔ اس شعر میں شاعر غذائی اجناس کی افادیت بتاتے ہوئے، یعنی غذائی اجناس یعنی جو قدرتی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی جو فصلیں ہیں، غذائی اجناس سے مراد وہ کھانے پینے کی چیزیں جس کو ہم فصلوں سے، جانوروں سے، پودوں سے حاصل کرتے ہیں، کہ اب افادیت کا مطلب ہے فائدہ، ہاں جی، کی یعنی اس کی غذائی اجناس کا فائدہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتا ہے کہ اگر تمہیں سخت سردی کے موسم میں سخت سردی محسوس ہو رہی ہو تو پھر جسم کو، مطلب سردی سے آپ کانپ رہے ہیں، سردی آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، تو پھر جسم کو گرم رکھنے کے لیے انڈوں کا استعمال کرو۔ آپ نے یہ خود بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی ابلا ہوا انڈا کھاتی ہوں تو ساتھ ہی تھوڑی تھوڑی گرمی لگنے لگ جاتی ہے، یعنی جو انڈا ہوتا ہے وہ آپ کے اندر گرمی کو بڑھاتا ہے، تو جو تمہارے جسم کو قوت و توانائی اور حرارت بخشیں گے، یعنی انڈے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کو طاقت دیتے ہیں اور ہمارے جسم کو گرم کر دیتے ہیں، یعنی جو ہمیں اتنی زیادہ سردی سے ہم کانپ رہے ہوتے ہیں تو انڈا کھانے کے بعد وہ سردی ہمیں کم لگنے لگ جاتی ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ جسم کا ٹمپریچر، اس کا جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جس سے ہمیں وہ گرمائش سی ملتی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس کہ آپ ان اشعار کی تشریح کو پڑھ کے آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا، کیونکہ یہ تو مزے کی باتیں ہیں، ہماری گھریلو باتیں ہیں، تو ان کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھ بھی لینا ہے اور ان کو اچھے سے یاد بھی کر لینا ہے، اور ان پر اپنی زندگی میں، اپنی روزمرہ مطلب جو ڈیلی روٹین ہے آپ کی، اس میں ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اس میں سے کچھ جو ٹوٹکے ہیں ان کو استعمال کر کے دیکھ لیں کہ کتنا فائدہ ملتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔